बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रमज़ान आता है तो आसमान के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। एक दूसरी रिवायत में ये अल्फाज है कि जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन बांध दिए जाते हैं। एक रिवायत में ये अल्फाज आए कि रहमत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। ये मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है, यानी बुखारी और मुस्लिम दोनों में ये हदीस मौजूद है। ये हदीस रमज़ान की अहमियत, उसकी फजीलत बयान करती है कि रमज़ान वो महीना है जो नेकियों का महीना है, नेकियों का मौसम बहार है। ये हदीस बिल्कुल वाज़ेह अंदाज में इंसान को बताती है कि इंसान के पास ये वो महीना है, इसमें वो मौक़े हैं कि इंसान इनमें नेकियां करके अल्लाह को राज़ी कर सकता है और जन्नत के दरवाज़ों को अपने लिए खुलवा सकता है। बल्कि इसी हदीस में बताया कि जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं। इसका मतलब ये है कि इस महीने में इंसान के लिए अल्लाह ताला ने जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए। कोई इंसान रोज़े के दरवाजे से दाखिल होना चाहता है तो रोज़े रखकर जन्नत में दाखिल हो सकता है। कोई नमाज के दरवाजे से जन्नत में दाखिल होना चाहता है तो नमाज़ें पढ़ के जन्नत के दरवाजे में दाखिल हो सकता है। कोई तिलावत के ज़रिए जन्नत में दाखिल हो सकता है। कोई सदका और खैरात करके जन्नत में दाखिल हो सकता है। कोई लोगों के साथ हुस्न सलूक से पेश आकर जन्नत में दाखिल हो सकता है। कोई इंसान से किसी से कुछ मामलात बिगड़ गए थे और बहुत दिनों से बातचीत उसके साथ बंद थी तो उसके साथ सुलह सफाई करके वो जन्नत के दरवाजे से दाखिल हो सकता है। अपने आप को बुराइयों से रोक कर उनसे इज्तनाब करके जन्नत के किसी दरवाजे से दाखिल हो सकता है। तो बताया कि जन्नत के सारे दरवाजे खुले हुए हैं, जिस दरवाजे से चाहे वो उनमें दाखिल हो सकता है। आगे और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। यानी जहन्नम के दरवाजे बंद करने से मुराद ये है कि इंसान के पास गुनाह करने के मौक़े कम होते हैं तो वो गुनाह करता नहीं है। एक माहौल नेकियों का बना हुआ होता है, मौसम बहार है, हर आदमी रोज़े से होता है, हर इंसान नेकियां करने का तलबगार होता है, ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करना चाहता है। तो जहन्नम में जाने के इम्कानात, जहन्नमी अमाल होने के इम्कानात बिल्कुल कम हो जाते हैं और ना के बराबर होते हैं। तो इस माना में यहाँ पर कहा गया है कि जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। और इसकी असल शक्ल क्या है वल्लाहु आलम, ये भी मुमकिन है कि वाकई अल्लाह ताला जहन्नम के दरवाजे बंद कर देता हो। लेकिन यहाँ से जो मैं समझता हूँ और ये मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह की राय है कि यहाँ इंसान के गुनाह करने के इम्कानात बहुत कम हो जाते हैं और उसको नेकियां करने का मौके बहुत होते हैं। तो इस माना में यहाँ पर कहा गया है कि जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन बांध दिए जाते हैं। यानी कि हर इंसान के अंदर नेकी करने का जज्बा होता है। हर इंसान चाहता है कि मैं नेकी करूँ, हर मुसलमान चाहता है कि नमाज़ों का एहतमाम करूँ, रोज़ों का एहतमाम करूँ। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो रोज़ा ना भी रखते हो उसके बावजूद भी रोज़ेदार का एहतमाम करते हैं, उसके सामने बुराई करने से बचते हैं, कह रहे ये शख्स रोज़े से है। और अगर खुदा न खास्ता कोई शख्स गाली देते हुए किसी को देख ले तो एक गैर मुस्लिम शख्स भी होगा, वो भी कहेगा कि तुझको शर्म नहीं आती है, रमज़ान के महीने में गाली देता है। तो एक माहौल बना हुआ होता है नेकियों का, एक और नेकियों को फ़रोग़ देने का माहौल बना हुआ होता है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग नेकियां करते हैं, अल्लाह के राह में सदका और खैरात करते रहते हैं, इफ्तार की मजालिसें होती है, दुरूस कुरान चलते हैं और तरह तरह के प्रोग्राम रमज़ान के महीने में होते हैं। एक माहौल सा सजा हुआ होता है, माहौल सा बना हुआ होता है। तो इस माना में यहाँ पर कहा गया है कि शैतान बांध दिए जाते हैं, शैतान को मौका नहीं होता है। इसके अलावा इल्ला माशाअल्लाह कोई अपनी नफ्स में ही इतना गिरफ्तार हो जाए कि वो गुनाह करते हैं तो एक अलग बात है। लेकिन अक्सरियत जो है ऐसे माहौल में गुनाहों से बची रहती है। एक रिवायत में अल्फाज आया कि रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। यानी कि इस महीने में अल्लाह ताला की चारों तरफ से रहमत बरसती है। यानी कि अल्लाह ताला ने इस महीने में नफिल का सवाब फ़र्द के बराबर कर दिया है और फ़र्द का सवाब 70 फ़र्दों के बराबर कर दिया है। और एक रिवायत में आता है कि 700 गुना 2700 गुना बढ़ा दिया जाता है
तो ये मौसम है नेकियों का, इसमें अल्लाह ताला की रहमतें बरसती हैं, उसकी बरकतें नाजिल होती हैं। तो इंसान को इस चीज़ पे गौर करना चाहिए। हदीस में है कि जिस शख्स ने ईमान और एहतिसाब के साथ रोज़े रखे, अल्लाह ताला उसके पिछले तमाम गुनाह माफ़ कर देता है। तो ये रहमतों और बरकतों का महीना है। अल्लाह ताला की इस महीने से हमें फ़ायदा उठाना चाहिए कि सारे जन्नत के दरवाजे अल्लाह ताला ने खोल दिए। अब जिस दरवाजे से आदमी जाना चाहे चला जाए। तिलावत कुरान के ज़रिए जा सकता है, नमाज़ों के ज़रिए जा सकता है, रोज़े रख कर जा सकता है, सदका करके जा सकता है, ज़कात निकाल के जा सकता है, गरीबों की मदद करके जा सकता है, ज़रूरतमंद को कपड़े बना कर जा सकता है, तरावियाँ पढ़ के जा सकता है, तहज्जुद पढ़ के जा सकता है, क़यामुल लैल करके जा सकता है। बहुत से मौक़े इस मौसम में मैसर हैं जिनके ज़रिए हम जन्नत में जिस दरवाजे से जाएँ दाखिल हो जाएँ। इसी माना में कहा गया है कि जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए जाते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन बातों पर गौर व फिक्र करने की और उस महीने से पूरा फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।